Let us in last video of corresponding to the angular velocity, ये हमारा लास्ट वीडियो है क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। वो है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो लेट अस टॉक अबाउट रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में भी रिलेटिव टर्म आ सकती है। लेट अस टेक वन एग्जांपल जिससे ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है एंड देर इज अनदर पॉइंट, दिस इज बी। दीज टू पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर। मान लो जो बी पॉइंट है ये उसकी वेलोसिटी है, दिस इज वी बी। और मान लो ये इस लाइन से, आर वाली लाइन से कितना एंगल बना रहा है, बीटा। यहां पर कोई ए पॉइंट की वेलोसिटी है, दिस इज वी ए, और इस आर वाले या ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है उससे ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। अब आपको बताना है कि ए और बी की आपस में रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो लेट अस कैलकुलेट रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच अदर। तो अगर हम यहां ध्यान से देखें तो लेट अस कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। जरा इसकी बात कर लेते हैं। ए के रिस्पेक्ट में बी की एंगुलर जो है बी की एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितनी है। तो इस केस में हमको करना क्या होगा, बस आपको यह ध्यान रखना है कि एंगुलर वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो हमको करना क्या होगा कि इन दोनों को मिलाने वाली ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, हमको इस लाइन के परपेंडिकुलर दोनों की वेलोसिटी लेना पड़ेगा। मतलब बी की वेलोसिटी भी हम ये वाली लेंगे जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली बी की ये वाली वेलोसिटी v cos बीटा है, लेकिन हमको इसकी जरूरत नहीं है, हम ये वाली वेलोसिटी लेंगे। तो ये हो जाएगा v b sin बीटा, और ये हो जाएगा v b cos बीटा। इसी तरह ए की भी हमको इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए, मतलब ये वाली वेलोसिटी। तो ये हो जाएगी v a sin अल्फा। हमको इस डायरेक्शन में भी लेना है पर उसकी जरूरत नहीं, इसलिए हम नहीं ले रहे। वैसे इस डायरेक्शन में आएगी v a cos अल्फा। नाउ एंगुलर वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज रिलेटेड टू द परपेंडिकुलर वेलोसिटी विद द रेडियस वेक्टर या रेडियस डायरेक्शन, या दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। जब एक मोशन करता था, मान लो यही सिचुएशन ऐसी होती कि ए रेस्ट में होता और केवल बी मोशन करता इस तरह से, तो हम केवल ये वाली वेलोसिटी लेते। यानी यहां से अगर एंगल बीटा होगा तो हम केवल ये वेलोसिटी वीबी है, तो हम केवल ये वाली वेलोसिटी लेते वीबी साइन बीटा, क्योंकि ये रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है। और तब हम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि ए तो चल ही नहीं रहा है, मान लिया कि ये रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में होता तो हम सीधे लिख देते एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, ये बी पॉइंट है, विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन रेडियस आर है, विच इज इक्वल टू वी बी साइन बीटा। ऐसा लिख देते सिंपली। बट यहां क्या है, यहां ए भी चल रहा है, एक्चुअल में सिचुएशन तो ये है। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, जो हमको निकालना है बी की विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो हम यहां जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेंगे, जो रेडियस के परपेंडिकुलर है, वो भी वही लेंगे, लीनियर वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन। यानी बेसिकली हमको यहां लेना है कि v परपेंडिकुलर ऑफ b, यानी b की परपेंडिकुलर वेलोसिटी माइनस परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ a, जो लाइन दोनों को मिलाने वाली है, ये r, इस r के परपेंडिकुलर। दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अगर मैं इस वेलोसिटी को पॉजिटिव लूंगा तो ऑब्वियसली इसको भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए विल बी वी बी परपेंडिकुलर को मैं लिखूंगा वी बी साइन थीटा, दिस विल बिकम वी बी साइन थीटा, माइनस इसको लिखूंगा वी ए
सॉरी साइन थीटा की जगह साइन बीटा, तो इसको मैं लिख दूंगा वी बी साइन बीटा माइनस वी ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय आर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक पॉइंट है ए, इनके बीच का डिस्टेंस 20 मीटर है और यहां पर एक पॉइंट बी है, ये बी पॉइंट इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये जो एंगल है ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये इधर जा रहा है, ये जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से और ये वाला एंगल जो है 37 डिग्री का है। आपको बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है। तो हम क्या करेंगे यहां पर बी का भी हम लेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ए का भी लेंगे जो दोनों को मिलाने वाली लाइन है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ऑब्वियसली यहां वी का भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे बी का और इसका भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे ए का, और तब हम बोलेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए विल बी v परपेंडिकुलर ऑफ b माइनस v परपेंडिकुलर ऑफ a। यानी बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जरा लेट अस इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। हम यहां करेंगे क्या, हम बोलेंगे भाई दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव लेंगे ये भी पॉजिटिव लेंगे, तो हम यहां ये बोलेंगे कि जो v परपेंडिकुलर b है वो कितना हो जाएगा, ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 साइन 30, क्योंकि एंगल यहां बन रहा है तो ये साइन कंपोनेंट आएगा, तो ये जाएगा 10 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 5। और v परपेंडिकुलर a कितना आएगा, विच इज इक्वल टू 15, ये 15 है और यहां साइन 37 आएगा, तो साइन 37, तो ये हो जाएगा 15 इंटू साइन 37 होता है 3/5, तो ये अपने पास आ जाएगा 3 और 3 9 मीटर पर सेकेंड और ये भी मीटर पर सेकेंड। अब हमको करना क्या है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी को माइनस करेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये आप देख रहे हो कि क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वी बी माइनस वी ए दोनों ही किस डायरेक्शन में लेंगे अपन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अपॉन आर। तो वी बी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना है 5 माइनस वी ए कितना है 9 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 20, तो ये आ जाएगा 4/20 माइनस दैट इज माइनस 1/5 और ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। माइनस का यहाँ सिग्निफिकेंस ये है कि क्योंकि ए का परपेंडिकुलर वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब है सिस्टम कैसा घूमेगा, ए के अनुसार घूमेगा, क्योंकि ए को आपने माइनस किया है। तो अगर आप ध्यान से देखें ए इसको ऐसा ले जाना चाह रहा है, मतलब ये ऐसा घुमाना चाह रहा है, और बी जो है उसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऐसी है बी की और ए की परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऐसी है, तो बी उसको ऐसा घुमाना चाह रहा है, तो डोमिनेंट ए होगा। तो माइनस का केवल ये सिग्निफिकेंस है क्योंकि ए को हमने सब्सट्रैक्ट किया है तो ए के अनुसार घूमेगा, ठीक है ना। अगर मान लो मैं आपसे बोल दूं कि ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है और बी इधर जा रहा है वी बी से और ए जो है वो इधर जा रहा है वी ए से। ये एंगल इस वाली लाइन से अल्फा है, सॉरी बीटा ले लेते हैं इसको क्योंकि पिछले में भी बीटा लिया था, और इस बार इस एंगल को अपन ले लिया अल्फा। अगर बोलें कि अब एंगुलर वेलोसिटी बताओ तो अब आपको फिर से वही करना पड़ेगा रेजोल्यूशन। तो जब रेजोल्यूशन करोगे तो ये जो दोनों को मिलाने वाली लाइन है इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको लेना पड़ेगा यहां पे वी परपेंडिकुलर, जो कि कितना आएगा वी बी साइन बीटा, और इसी तरह वी ए का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर इधर आएगा, जो कि कितना आएगा वी ए साइन अल्फा। और आप देख रहे हो कि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के इस बार क्या है अपोजिट। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जब हम लिखेंगे तो हम इस बार दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि एक को प्लस लेना पड़ेगा तो एक को क्या करना पड़ेगा माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं। तो यहां हम लिख देंगे वी बी साइन बीटा प्लस वी ए
साइन अल्फा ऐड हो जाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर। तो जो यहां माइनस हुआ था, यहां पे जो माइनस हुआ था, ये वाला माइनस, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे, यहां पर बस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एंगुलर वेलोसिटी यहां पर ऐड हो जाएंगे, जो एंगुलर वेलोसिटी में दोनों कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। So this is the relative angular velocity concept. I hope this will be clear.